नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। विभिन्न राज्यों में हमारे देश के बारिश के बीच कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई। हाईवेज पर बाढ़ है, गांव के गांव पानी में डूब रहे हैं, लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। बाढ़ का संकट कहां कितना अधिक है, इस रिपोर्ट से पहले हम ये आपको दिखाएंगे जरूर, लेकिन आपको बिहार के सासाराम की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां वाटरफॉल में अचानक से पानी आ गया, हाहाकार मच गया। जब झरने में आया बेहिसाब पानी, चारों तरफ मच गई चीख पुकार। पहले लोग आसपास के ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर चढ़ गए, लेकिन पानी की तेज रफ्तार के आगे किसी का जोर नहीं चला। अपनों का हाथ थामे एक दूसरे को बचाने की कोशिश में जिसे जिधर जगह मिली उधर भागने लगा। कुछ देर पहले तक जहां बारिश के बीच सासाराम के जिस तुतला भवानी वाटरफॉल में लोग मस्ती कर रहे थे, वहां हाहाकार मचा था। झरने में इतना पानी आ रहा था कि नीचे फ्लैश फ्लड जैसे हालात थे। जो लोग किनारों के पत्थर पर थे वो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन कुछ लोग पुल के पिलर को पकड़े रहे और वो वहीं फंस गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पांव स्थिर रखना मुश्किल था। सूचना मिलते ही वन विभाग के जवान मौके पर पहुंचे। इसके बाद लोगों को बचाने की कोशिश शुरू हो गई। रस्सियों के सहारे एक एक शख्स को बारी बारी से निकाला गया। राहत की बात यह रही कि सभी सैलानी सही सलामत वापस आ गए। वैसे प्रशासन की तरफ से बरसात के दिनों में लोगों को ये चेतावनी दी जाती है कि वो झरने से दूर रहें, लेकिन बारिश के दिनों में झरने में पानी ज्यादा आने से यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ जाती है। मनोज कुमार सिंह, सासाराम, आज तक। तुतला भवानी सासाराम में बड़ी मुश्किल से लोगों की, पर्यटकों की जान वन विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों ने बचाई। और अब खबर बिहार के मधेपुरा की, जहां के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं और जहां तक मधेपुरा में नजर जाती है बाढ़ ही बाढ़ दिखाई देती है। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर आसरा लिए हुए हैं, छतों पर चले गए। मुसीबत की इस मार के बीच सरकार और प्रशासन की मदद का सिर्फ इंतजार ही लोग कर रहे हैं। गांव बन गए हैं तार, डूब गए हैं मकान, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिहार में बाढ़ का असर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। तस्वीरें मधेपुरा के चौसा ब्लॉक की हैं, जहां कोसी नदी उफनती जा रही है, गांव के गांव को अपनी चपेट में लेती जा रही है। बीते 4-5 दिनों से लगातार कोसी नदी का पानी बढ़ रहा है और साथ बढ़ रहा है लोगों की जिंदगी पर खतरा, लोगों की मुश्किलें। बिहार के मधेपुरा जिले में बाढ़ से हालात कितने बुरे हो चुके हैं उसकी तस्वीर दिखाने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं मधेपुरा के चौसा ब्लॉक में। और चौसा ब्लॉक की आपको तस्वीरें हम पहले आपको दिखा देते हैं। चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से कोसी का पानी जो है आपको चारों तरफ जो है वो नजर आ रहा होगा। और ये हालात जो है पिछले एक हफ्ते से ऐसे ही बने हुए हैं, क्योंकि नेपाल में हुई बारिश का पानी जब आ रहा है लगातार, कोसी बराज से भी जो है पानी जब छोड़ा गया है, लगातार छोड़ा भी जा रहा है, तो उसकी वजह से कोसी का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है, तो कभी घट भी रहा है। लेकिन फिलहाल जो हमें स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जलस्तर लगातार अभी कुछ दिनों से बढ़ ही रहा है। और इसके वजह से आप देखिए कैसी हालत है ये चौसा ब्लॉक की, जहां आप चारों तरफ आपको केवल और केवल पानी नजर आएगा। हर साल बारिश के मौसम में इस इलाके में ऐसा ही हाल होता है।
ऐसी ही तस्वीरें आती हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं होती। यहाँ जो है सर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीना बाढ़ कंटिन्यू रहता है, जिसके चलते सर इस गांव में, इलाके में एक ही फसल होता है। सबसे उस बाढ़ से ज्यादा क्षति है किसान का। जो गरीब गुरबा आदमी है उनका ज्यादा क्षति है। किसान को यह क्षति है कि साल में एक ही बार फसल होता है, और गरीब गुरबा को क्या है, 4 महीना कोई काम धंधा नहीं मिलता है। पानी की बढ़ती धार के बीच लोगों के सामने मुसीबत का सैलाब है। घर बाढ़ में डूब चुके हैं। जान बचाने के लिए कई गांवों के लोग ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें मधेपुरा के एक पुल की है, जो बाढ़ के बीच लोगों का बसेरा बन गया है। सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां पर कोसी का पानी घर कर चुका है और लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं ऊंचे स्थानों पर जाने के अलावा। और इसी कारण से जब कोसी में बाढ़ आई है तो हम यहाँ पर अभी मधेपुरा के चौसा ब्लॉक में हैं, और यहाँ पर देखिए ये एक पुल है, और पुल पर ही किस तरीके से लोगों ने अपना जो है यहाँ ठिकाना बना दिया है, और यहीं पर जो है पिछले कुछ दिनों से रह रहे हैं। और इसी हालत में अब देखिए ये पुल है जो आगे कई गांवों को जोड़ता है, लेकिन आजकल ये पुल जो है वो लोगों के रहने के काम आ रहा है। पशु मवेशी सब यहीं पर जो है वो रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि गांव में पानी घुस चुका है, इनके घरों में पानी घुस चुका है, और इसीलिए ये सुरक्षित स्थान तलाशते हुए पास के पुल पर जो है वो आकर शरण ले चुके हैं, और यहीं पर जो काफी दिनों से वो इसी तरीके से जीने के लिए मजबूर है। पूरे इलाके में जनजीवन बेहाल है। बाढ़ की जबरदस्त मार है। आंखों के सामने घर पानी में समा गए हैं। मेरा घर डूब चुका है। डूब गया है। हाँ, हर साल मतलब यही स्थिति होता है। इसी तरह हर साल स्थिति होता है। मेरा घर, अभी हमारे घर में इतना पानी है और सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला हुआ है। हम लोग राशन पानी भी बहुत मुश्किल से ले आते हैं, पानी में ठहर के। कुछ नहीं राशन मिलता है, घर घर में पानी है, 4 महीना पानी रहता है। हमको कोई रहने का जगह नहीं है, घर में राशन पानी नहीं है, कैसे रहेंगे? कुछ ऊंचा स्थान चाहते हैं। हम सब कपड़ा लता नहीं है, कोई चीज नहीं है हम सबको घर में। वाला पानी हो गया। अच्छा, पानी है, न रास्ता न पैरा, कहाँ जाएगा? मरेगा डूब के मरेगा। नेपाल से आए पानी से कोसी किनारा तोड़कर बह रही है। गांव, खेत, खलिहान सब पानी पानी कर रहे हैं। हर ओर सैलाब का मार है और मुसीबत झेल रहे लोगों को सरकार की मदद का इंतजार है। मधेपुरा से रोहित कुमार सिंह, आज तक। बारिश के कारण से उत्तर प्रदेश में बहने वाली अधिकतर नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। गांव डूब चुके हैं, खेतों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के 25 गांव टापू बन चुके हैं। यही हाल शाजापुर का है। गोरखपुर, हरदोई, अयोध्या, गोंडा, हर जगह बस पानी ही पानी है। आप देखिए पूरा घर जलमग्न हो जा चुका है, और ऐसे हालात में अब आप सोचिए सीने तक अगर पानी है तो ये किस स्थिति में रह रहे होंगे यहाँ पर। दूर दूर तक पसरा हुआ पानी। बारिश के बाद अब दरिया की मनमानी। गांव तक जाना हो तो बस नाव ही बचा है एक जरिया। ये तस्वीरें बलरामपुर और सिद्धार्थनगर बॉर्डर के पास डुमरियागंज इलाके की है। राप्ती नदी खतरे के निशान से लगातार ऊपर चल रही है। आसपास के गांव धीरे धीरे टापू में तब्दील होते जा रहे हैं। हम लोग को मतलब छाती तक पानी है, और कोई अधिकारी या पद अधिकारी वहाँ जाने के लिए मतलब कोई मतलब रिस्क नहीं लेता है कि हम लोग जाके वहाँ देखें कि कैसे क्या हाल है। वहाँ पूरे गांव की जनता सब इतना है परेशान है कि मतलब कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सबके घर पे पानी है और सब लोग परेशान है। अगर किसी का पेट खराब हो जाए या किसी का मतलब तकलीफ हो जाए तो कोई जाने के लिए और ना आने के लिए कोई संभव नहीं है।
हालात का जायजा लेने आज तक की टीम स्टीम बोट के जरिए बाढ़ग्रस्त गांव तक पहुंची। इस बोट पर बैठे हैं, यहाँ पर नीचे सड़क है, कभी गाड़ियां चलती थी यहाँ पर, लेकिन आज बोट चल रही है। वजह साफ है कि बाढ़ का जो पानी है वो घरों में घुस चुका है। अगर आप मेरे तस्वीरों में देखेंगे तो ये मोटर बोट प्रशासन ने यहाँ पर उपलब्ध कराई है, जिसकी वजह से लोगों को अब इधर से उधर ले जाया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ का आप देखेंगे तस्वीरों में तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो धर्मशाला है, यहाँ के जो स्कूल हैं, यहाँ के जो घर हैं, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। यानी कि अब यहाँ पर के जो हालात हैं वो इस तरीके से हैं कि लोगों अपने घरों में कहीं ना कहीं बचाव के लिए छतों पर मौजूद हैं या वो अंदर हैं। कहाँ गई थी? दवा लेने गई? दवा लेने गए रहे। तो पानी क्या घर में भर गया क्या? हाँ, पानी घर में जाके कहो तो वहाँ पर बताए दी घर पर कि इतना पानी भरा हुआ है। वहाँ पानी भरा हुआ है? हाँ, घर पर चलिए यहाँ पर। हाँ भरा। खाना पीना कैसे होता है, कैसे ये देखो खाना पीना यह लेके आए हैं बाहर से। करीब 4 से 5 किलोमीटर पानी में स्टीमर बोट से चलने के बाद आज तक की टीम गांव धनौरा तक पहुंची। इस गांव की तस्वीरें देखिए, घरों में पानी भरा है। इक्का दुक्का लोग पानी में चलते दिखाई देते हैं। जिनके पक्के मकान हैं वो घर की छत पर चले गए हैं। आज तक की टीम नाव के जरिए ही अगले गांव तक पहुंच गई। लोग छतों पर मौजूद हैं अपने, और वो इस मदद की गुहार कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। और ये आप देखिए कि जो लोग घर में मौजूद हैं उनके घर तक पानी पहुंच जा चुका है, और ऐसे हालात में अब ये लोग वहीं मजबूर हैं कि बैठे हुए हैं और ना ही निकल पा रहे हैं। अब ऐसे में ये उम्मीद है कि जो प्रशासन की ये नाव या बोट आई है वो कहीं ना कहीं इनको बाहर निकाल कर ले जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हालात हैं आपकी तस्वीरों में देखिए कि घरों के अंदर लोग फंसे हुए हैं और वो पूरी तरीके से अंदर ही बैठे हुए हैं, ना ही बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही कहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का जो पानी है वो पूरे इनके घरों के अंदर तक चला गया। और महिलाएं, बच्चे और ये सभी बड़े जो है ये सब मौजूद हैं अपने घरों में। गांव की सरहद तक पानी है, लोग घरों में कैद हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। पूरा गांव पानी भर जाता है, निकल लड़के बच्चन का बड़ा सजाया हुआ था, हमारे का बाल बच्चन का बहुत नुकसान हो जाता। बैठा रहा 4 बीघा 5 बीघा वो कुल बही गवा। अब निकलने की कोई व्यवस्था नहीं? कौनो व्यवस्था नहीं है साहब, कौनो व्यवस्था नहीं है हमारे का। हत्ता लड़के हिन छटपटात हैं, परेशान हैं, कहाँ ले जाई। तो कब तक ऐसा पानी रहेगा, आपको क्या पता कुछ? अब पता है 10 रोज 15 रोज से कम नहीं साहब रहा था, तो उन्हें पहिया नहीं निकल व्यवस्था रहा था। पानी में घिरे गांव धनौरा के लोगों ने सफर के लिए अपना अपना जुगाड़ कर रखा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सिद्धार्थनगर का जिला है और वहां पे धनौरा जो गांव है वो पूरी तरीके से टापू बन जा चुका है, क्योंकि आसपास पानी है और यहाँ के लोग अंदर ही अपने घरों में फंसे हुए हैं। हम आपको व्यवस्था दिखाएं कि कुछ लोगों ने इस तरीके का इंतजाम बना रखा है और वो इसमें एक लोग बैठकर अगर कहीं थोड़ी दूर तक जाना होता है तो उससे चले जाते हैं और जो जरूरत का सामान है वो लेकर आते हैं। हालांकि प्रशासन ने अपनी बोट उपलब्ध कराई, लेकिन वो भी सीमित है। तो ऐसे में घरों में लोग जो मौजूद हैं वो अपनी या तो छतों पर व्यवस्थित हैं या, लेकिन ये बोट जो है ये इनका एक देसी तरीके से बनाया हुआ है, जिससे कि लोग कहीं अगर छोटी मोटी जगह जाना होता है तो इससे ही जाते हैं। पानी और बाढ़ इस तरीके से आई हुई है कि ये लोग अब इसी में जीने पे मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि गांव में 5 दिन से पानी भरा है, ऐसे में खाने पीने का भी संकट बढ़ गया है। बाढ़ की वजह से ऐसे हाल 25 गांवों में है। राहत पहुंचाने में दिक्कत इसलिए भी हो रही है क्योंकि नावों की संख्या सीमित है। आशीष श्रीवास्तव, डुमरियागंज, आज तक। नदियों का पानी जब किनारा तोड़कर चलता है तो उसकी चपेट में सब आ जाते हैं। मुसीबत ऐसी आती है और मुसीबत की ऐसी मार पड़ती है कि लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। उनका एक पल में पानी सब कुछ बहा कर ले जाता है। बारिश के बाद बाढ़ की समस्या और कुदरत के कहर की ये 2 तस्वीर। एक घर गांव के अंदर है, परिवार मजदूरी करके गुजर बसर करता है और बाढ़ की वजह से उनकी रोजी रोटी पर आफत है। घर है
हम घर के अंदर मौजूद हैं, घर के बाहर का पार्ट नहीं है, ये घर के अंदर का है। और यहाँ पे रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, आप देखिए पूरा घर जलमग्न हो जा चुका है। और ऐसे हालात में अब आप सोचिए सीने तक अगर पानी है तो ये किस स्थिति में रह रहे होंगे यहाँ पर। ना ही इनको खाने बनाने के लिए जो चूल्हे मिट्टी के होते हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। और अब ये अपने आसरा देख रहे हैं कि कैसे हम खाना बनाएं, कैसे हम करें, क्योंकि थोड़ा जो ऊंचाई का एरिया है वहां पर रह रहे हैं। आप देखिए कि ये जो घर है यहाँ पर ये रहती थी। क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला जी, ये बताइए घर है, पानी कब से कैसा क्या भर गया ये क्या पूरा? भर गया साहेब, आज 5 दिन हो गया बनावे खा ठिकाना नहीं, आज 5 दिन हो गया। तो आप लोग फिर दिन में पानी जब इतना रहता है तो लकड़ियाँ खाना बनाने के लिए जो है क्या करी साहेब, कब लकड़ी रह जाए भूखन मरी, कबो एक जून बनाइबो नहीं करब, पेटवे डबोटे रह करब का, जब परेशानी है तब करी का साहेब। अच्छा, ये जो सरकार है उसकी तरफ से कोई मदद आई है? कुछ नहीं पायन है साहेब, कोई खाने के पैकेट या कुछ कुछ नहीं पायन है साहेब, कुछ नहीं पायन है। 7 लड़के हमारे बाटे। सैलाब के संकट की ये दूसरी तस्वीर शहर के पास की है। ये घर डॉक्टर का है, जिनके बड़े से अहाते में ही नहीं, घरों के कमरों तक में पानी भर चुका है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर सहित कई ऐसे पूर्वांचल के जिले हैं जहां पर बाढ़ का कहर इस समय है। और ऐसे में हम सिद्धार्थनगर के सैयापुर में हैं। हम आपको परिस्थिति दिखाएं कि यहां का जो पानी है वो लोगों के घरों में पहुंच जा चुका है और ऐसे में उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो घर है यहाँ पर आरके क्लिनिक है, यहाँ पर ये घर इनका है, पूरा यहाँ रहते हैं पूरे परिवार के साथ, जहाँ पर पानी पूरी तरीके से घर के अंदर आ जा चुका है। अब ऐसे में हालात ये हैं कि किस तरीके से ये बाहर निकलेंगे, किस तरीके से जाएंगे, इन सारी परिस्थितियां इनके सामने हैं। और कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बनी हुई है ये उस बाढ़ के पानी की वजह से है, जिसकी वजह से ये काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये हालात जिस तरीके से बने तो आप लोग कैसे फिर मैनेजमेंट क्या करते हैं, कैसे बचते हैं इन चीजों से? देखिए, खाना पानी कहीं बाहर से थोड़ा बहुत किसी तरह से कुछ खा लेते हैं, मिलता तो है नहीं कुछ, चाय है, डबल रोटी है, कुछ ऐसे लेकर के समोसा वगैरह, एक के ऊपर एक सब सामान रखे हैं। देखिए, मैं आपको इस घर की स्थिति दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से एक के ऊपर एक सामान रखा हुआ है, क्योंकि बारिश जो पानी है बाढ़ का वो पूरे घर के अंदर तक है। और ऐसे में इनकी जो परिस्थितियां हैं वो एकदम से अलग है। और कहीं ना कहीं ये लोग जो इनकी पत्नी है माता जी वो बीमार हैं। आप देखिए, अगर दूसरा रूप घर में देखिए किस तरीके से बाढ़ का पानी घुस जा चुका है। और यहाँ पर भी हालांकि जो सामान ऊपर दीवारों पे लगा हुआ है वो तो उसी स्थिति में है, लेकिन जो सामान आप देख सकते हैं नीचे था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बाढ़ में नीचे हो गया, यानी कि बाढ़ में पूरा हो गया। पूरा ये जो गैलरी है वो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पूरा पानी ही पानी हो गया है। कमरों के अंदर जो है बाढ़ का वो पानी चला जा चुका है। और ऐसे हालात में ये जीने पर मजबूर है कि आखिर क्या किया जाए। यहाँ संकट खाने पीने का तो नहीं है, लेकिन परिवार के लिए परेशानियां यहाँ भी कम नहीं है। अपनी गाड़ी है, लेकिन इनके भी रेस्क्यू के लिए नाव ही सहारा है। 3 बजे बोट गई है, उसके बाद 2-3 बार वेट किया है, नहीं आई है। जब भी आती है तो यहाँ पे लोकल लोग घूमते हैं, उसकी कोई गाइडेंस नहीं है। यहाँ पे कोई भी आता है घूमता है। रेस्क्यू टीम की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, मतलब कोई एक गाइडेंस करने वाला होना चाहिए, जो एक्चुअल में जरूरत है जिनकी वही बैठे नाव में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये हालात हैं इसमें अब पेशेंट को ले जाया जा रहा है। ये घर के अंदर खड़ी हुई बोट है और आप परिस्थितियां समझ सकते हैं कि क्या है। ये सिद्धार्थनगर की वो जगह है जहां पर बाढ़ के पानी ने पूरी तरीके से कोहराम मचा रखा है। कुल मिलाकर अमीर हो या गरीब, समस्या भले ही दोनों की अलग अलग हो, लेकिन कुदरत के आगे सब बेबस है। आशीष श्रीवास्तव, बलरामपुर, आज तक।